अच्छा, कभी कभी आप लोगों का इस तरह से कमेंट्स आना, इस तरह से मैसेज आना कि सर कंप्यूटर साइंस के अलावा इस टाइम सारी ब्रांच बेकार हैं, कोई भी ब्रांच सही नहीं है, कंप्यूटर साइंस के अलावा कहीं भी जॉब नहीं मिलता है, आप तो ऐसे बताते रहते हो। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको समझना पड़ेगा। जो चीज़ें मैं बताता हूँ, इसीलिए मैं बताता हूँ कि वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे ना, शॉर्ट क्लिप देख करके या थंबनेल देख करके आप वीडियो को जज नहीं कर सकते हो, और वहाँ पे चीज़ें आपके लिए शायद कॉम्प्लिकेटेड फील होंगी। तो ऑब्वियसली आपके लिए देखो अपॉर्चुनिटी है, नो डाउट। कंप्यूटर साइंस एक ऐसी स्ट्रीम है, एक ऐसा ब्रांच है, करंट टाइम में डिमांड बहुत ज़्यादा है, और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्किल्ड नहीं हो, यू डोंट हैव स्किल्ड, तो ऑब्वियसली आपको कोई भी जॉब नहीं दे सकता है। तो स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है, स्किल्ड के अकॉर्डिंग वर्क करना भी बहुत मैंडेटरी है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और कंप्यूटर साइंस पे ही बड़ी जॉब है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर साइंस अगर नहीं किए तो आपको जॉब नहीं लगेगी। अदर ब्रांचों में भी स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कभी बोल नहीं सकते हो। आप गाड़ियाँ, कार चलाना कभी बंद नहीं हो सकता, बस चलना कभी बंद नहीं हो सकता, ट्रेन चलना कभी बंद नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें कभी बंद नहीं हो सकती। तो आप कैसे सोच सकते हो कि जब ये चीज़ें नहीं बंद हो सकती हैं, तो ऑब्वियसली आप कैसे सोच सकते हो कि अदर इंजीनियरिंग का स्कोप कम हो रहा। घर बनना कम हो सकता है? नहीं, घर बनना पर डे आप देख लो, सिटीज़ में देख लो, गांव में देख लो, अपने एरिया में देख लो, घर बनना कम नहीं हुआ। तो कैसे कह सकते हो सिविल इंजीनियरिंग की मार्केट कम हो रही है? कैसे कह सकते हो जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मार्केट कम हो रही है तो मैकेनिकल की डिमांड कम हो रही है? आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो। देखो, डिमांड बढ़ रही है, हर इंजीनियरिंग की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन मैंने आपको एक पॉइंट बताया है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट को ही ले लीजिए। एक टाइम था, फ़ोन्स बहुत सारे चले, स्मार्टफोन्स आए, एंड्रॉयड मार्केट में आया, बहुत सारी चीज़ें हुई, अपग्रेड हुई, टैबलेट आया, बहुत सारी, इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर उठी। इतनी तेज़ी से ऊपर उठी जब मोटरोला, सैमसंग एंड नोकिया, बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन्स थे जो मार्केट में आए, बहुत तेज़ी से मार्केट को आगे लेकर के गए। उसके अलावा आप माइक्रोमैक्स को देखिए, माइक्रोमैक्स आया, इंडिया का बेस्ट ब्रांड बन गया था। लेकिन वही है ना, टाइम के अकॉर्डिंग अगर अपडेट नहीं किया तो माइक्रोमैक्स भी ख़त्म हो गया। और वही कहानी हमारी लाइफ में भी है, वही कहानी हमारे ब्रांच में भी है। कोई ब्रांच अप होता है, कोई ब्रांच डाउन होता है, कोई ब्रांच की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, कोई ब्रांच की वैल्यू थोड़ा कम होती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ब्रांच की वैल्यू कम है या कोई ब्रांच से इंजीनियरिंग कर लोगे तो जॉब नहीं मिलेगा। ये माइंडसेट सबसे पहले आपको हटाना पड़ेगा कि अगर ये इंजीनियरिंग कर ले तो जॉब नहीं मिलेगा। देखो, मार्केट ट्रेंड होता है हमेशा, मार्केट में एक ट्रेंड होता है, लेकिन आपका इंटरेस्ट भी तो बहुत मैटर करता है। आप मार्केट ट्रेंड से चले तो जाओगे, कंप्यूटर साइंस पे चले तो जाओगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे वर्क तो कर लोगे, लेकिन जब इंडस्ट्री में आओगे, आपको काम करना पड़ेगा ना, वहाँ आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। वहाँ आपको समझ में नहीं आएगा, अरे मैंने क्या डिसीजन ले लिया। सर, मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आपने बताया था, ये पूरा वीडियो नहीं देखा था कि सर ने क्या बताया था कि कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो पूरी बातें सर की अपने सुना करिए आप लोग, उसके बाद फिर अप्लाई करिए। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर साइंस भगवान है और बाकी ब्रांचें बेकार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैकेनिकल टूल्स और प्रोडक्शन का भी तो स्कोप बढ़ रहा है, सिविल इंजीनियरिंग का भी स्कोप बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का स्कोप एवरेज ही है अभी मार्केट में, बहुत वाव नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एप्पल जैसी कंपनियां और सारी कंपनियां आती हैं तो शायद टेलीकॉम की मार्केट भी बहुत तेज़ी से उठेगी। इसमें टेली कम्युनिकेशन की बात करें तो उसकी भी मार्केट में बहुत चेंजेस हुए। 5G नेटवर्क आ गया है, 4G की हम बात ही कर रहे थे, 5G लॉन्च हो गया। तो अपग्रेड करना पड़ेगा। देखो यार, आपको अपग्रेड तो करना पड़ेगा, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप जॉब लाइन में हो। अपग्रेड नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपके लिए करियर में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और अपग्रेड ही एक ऐसा मीडियम है, अपग्रेड ही एक ऐसा रास्ता है जहाँ से आप अपने करियर को बहुत दूर तक लेके जा सकते हो। अगर अपग्रेड नहीं करोगे तो करियर में परेशान रहोगे, और परेशान रहोगे तो ऑब्वियसली लाइफ में चीज़ें सही नहीं चलेंगी। अब देखो, एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अगर देखो, इंजीनियरिंग जब आप कर रहे हो ना, तो ब्रांच हमेशा आपकी चूज का होना चाहिए, कि आपकी पसंद का होना चाहिए कि आप किस ब्रांच में जाना चाहते हो, किस ब्रांच में अच्छे से जा सकते हो, अच्छे से चीज़ें कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं, अगर बहकावे में आकर के ब्रांच लेते हो ना, तो वहाँ पे चीज़ें मिसलीड होती हैं और कहीं ना कहीं आप अपने साथ धोखा करते हो। और
जज्बाती होकर के इंजीनियरिंग मत करिए, आप प्रैक्टिकली होकर के इंजीनियरिंग करिए। प्रैक्टिकली होना बहुत ज़रूरी है। इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स है, बट जज्बाती नहीं होना है। आपको उसी अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करना अपने आप को जो प्रैक्टिकली है चीज़ें। अब प्रैक्टिकली चीज़ें वही होती है कि प्रैक्टिकल नॉलेज फोकस करना, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करना, पेशेंस लूज मत करना कि अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिलता तो तुरंत जल्दबाजी में एडमिशन ले लेना। ये पेशेंस लूज अगर आप करते हो तो ऑब्वियसली आपका करियर जो है स्पॉयल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। आप खुद नहीं समझ पाओगे करियर गया कहाँ से कहाँ। तो ऑब्वियसली आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, चीज़ें समझने की ज़रूरत है और फिर उस पर अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो बस वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको समझ में आएगा। जो लोग टेलीग्राम पे हो, करेडा चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके ज्वाइन करें। थैंक यू।